मां ने 10 बरस की बेटी से करवाया जिस्म फरोशी का मकरूह धंधा। आज जो मैं आपके सामने कहानी रखने जा रहा हूँ उसमें एक अपनी सगी माँ ने अपनी कम उम्र बेटी से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया। चंद पैसों के एवज नाबालिग बच्ची पर ढाई जाती रही कौन सी कयामत। उनके साथ डील वगैरह खुद कर लेती थी, खुद साथ जाती भी थी। बेटा कितने पैसे लेती होंगी? 20-30 हज़ार ले लिया। 20-30 हज़ार रुपये एक रात का लेती थी? नहीं, ऐसे एक रात का तो वो 50-60 हज़ार लेती थी। 10 बरस की बच्ची हामला, पुलिस ने निकाहनामा गैर कानूनी करार दे दिया। अगर 16 साल से कम एज का बच्चा या बच्ची हो और उनसे जिनसी फेल किया जाए तो उसमें उसको विल कंसिडर नहीं करेंगे और वो रेप ही के ज़ुमरे में आए। माँ की कैद में बच्ची कैसे दलदल से निकलकर पहुंची दादी के पास। अब आप कैसे वहाँ से निकलने में भागने में कामयाब होगी? मैं वहाँ मेरे पापा फौत हुए हैं तो लोगों ने कहा है कि सारी ज़िंदगी तुमने मिलने तो नहीं दिया, अब चेहरा तो दिखा दो बाप का। मैं पापा का चेहरा देखने गई थी तो मैंने भाई को बताया था ये सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। जिस्म फरोशी एक ऐसा मौजू है जिस पे हम सब बात करते हुए कतराते हैं, लेकिन ये एक हकीकत भी है। इस माशरे में जिस्म फरोशी का कारोबार अपने अरूज पे, हम माने ना माने, लेकिन ये एक मुसलमा हकीकत है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें कम उम्र लड़कियों से, बच्चियों से ये जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता रहा, लेकिन इस धंधे में गैर लोग मुलविस होते थे। लेकिन आज जो मैं आपके सामने कहानी रखने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें एक अपनी सगी माँ ने अपनी कम उम्र बेटी से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया। और कम उम्र क्या, बल्कि अभी तो वो बचपन से निकली है। 10 साल की इसकी उम्र थी जब इससे अपनी सगी माँ जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी। लाहौर में कम उम्र लड़कियों से करवाया जा रहा है जिस्म फरोशी का मकरूह धंधा। टीम मुजरिम कौन ने पहले भी आपको सुनाई थी ऐसी ही एक लड़की की दास्तान, जिसको अगवा करके धकेला गया था जिस्म फरोशी के धंधे में। जिस्म फरोशी के जाल से बाजियाब होने के बाद नाबालिग लड़की ने सुनाई थी होशरुबा दास्तान। जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाली नायिका ने भी शर्मनाक कहानी टीम मुजरिम कौन के सामने बयान कर दी थी। आज फिर ऐसी ही एक शर्मनाक दास्तान हमारे सामने आई है। जिस्म फरोशी के धंधे में एक बार फिर नाबालिग लड़की हुई है इस्तेमाल। इस बार जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली नायिका कोई और नहीं, इसी कमसिन बच्ची की मां है। कैसे मां ने अपनी ही 10 साला बेटी को हवस के पुजारियों के हवाले कर दिया। मां ने नाबालिग बेटी का निकाह क्यों करवाया? क्या निकाह के पीछे छुपी थी कोई चाल? कमसिन बच्ची हर रात बनती थी जिनसी हवस का निशाना। क्या मां ने चंद पैसों के एवज अपनी बेटी की इज्जत नीलाम कर दी? क्या ये सच है कि एक रात में 9 से 10 अफराद मासूम बच्ची को बनाते थे हवस का निशाना? कितने पैसों में मां रोजाना अपनी बेटी को शैतानों के हवाले करती रही? क्या कम से लड़की का निकाह कानून की नजर में है गैर कानूनी? पुलिस की तफ्तीश में कौन कौन से राज खुले? नाबालिग बच्ची ने टीम मुजरिम कौन को सुनाई थी कौन सी होशरुबा दास्तान? लाजमी देखें। नाबालिग बच्ची को कैसे जिस्म फरोशी पर किया गया मजबूर? मुजरिम कौन। तो मेरे साथ ये बच्ची मौजूद है। ये बड़ी दर बदर की ठोकरें खाती रही, किसी ने इसकी नहीं सुनी। ये कानून का दरवाज़ा भी इसने खटखटाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर मीडिया के कुछ दोस्तों ने फैसला किया कि हम इसका केस लड़ेंगे। उसके बाद पुलिस पे प्रेशर डाला गया और इसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। ये माँ के घर पे रहती थी, था तो माँ का घर, लेकिन एक कैद थी। इसे कमरे में बंद किया हुआ था। रोज़ गैर मर्द आते थे, इस मासूम छोटी सी बच्ची के साथ ज़्यादती करते थे। इंतहाई छोटी उम्र है इसकी, और इसे अपनी हवस का निशाना बनाते थे। और माँ और इसका मियाँ और माँ का मियाँ जो दूसरी उसने शादी की, सारे मिलके इसकी कमाई खाते थे। तो इसके सर पे इसका जिस्म बिकता था, इसका जिस्म फिरोश होता था, तो घर का चूल्हा चलता था। बच्ची से हम बात करेंगे और इससे पूछेंगे कि ये किस तरह से इसके साथ जुल्म हुआ, कब से हुआ, इस दौरान इसके साथ क्या बीती, ये सब अपने मुँह से हमें बताएगी। आप मुझे बताओ, आज से कितने साल पहले माँ बाप के दरमियान तलाक हुई? मैं छोटी सी थी। छोटी सी थी। आप अभी भी जी, छोटी हो बेटा। कितने साल मैं हो गए? 5 साल की थी कि पता नहीं 6 साल की थी। 6 साल की थी। और मेरी मम्मा पापा की मतलब तलाक हो गई थी। मेरी मम्मा मतलब गंदा काम करती थी, बुरे काम बेटा, करती आप थी। तब बहुत छोटी थी, तो तब तो आपको नहीं पता होगा ना इन बातों का, इन कामों जी। का। तो आपको कब जाके पता चला कि माँ बाप के दरमियान तलाक इस वजह से हुई थी, या माँ
गलत काम करती थी, जिस्म फरोशी करती थी, आपको कब आके एहसास हुआ? मुझे ये जब मैं आई हूँ इधर अपनी नानी के पास, उधर आके मुझे पता चला कि मतलब मेरे माँ बाप की इस वजह से तलाक हुई इस थी वजह और से इससे तलाक अलग हुई हुए थी। थे। आपको सिर्फ इतना ही याद है कि माँ आपको अपने साथ ले गई थी ज़बरदस्ती? जी, मुझे ज़बरदस्ती साथ लेके गई थी। मैं मतलब आप 2 बहन भाई हैं। जी, और जो मेरे भाई भाई है को आपका, वो कहती थी आपकी दादी के पास है। जी, मैं भाई को नहीं कहती थी, कि कहती बेटा आप लोग रखो, मुझे बेटी चाहिए। अच्छा, और रोज़ पुलिस वगैरह लेके आती थी, लड़ाइयाँ वगैरह डालती पुलिस भी थी। आती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी। जी, जब आपको अपने साथ ले गई आज से 5-6 साल पहले, जी, हाँ 5-6 साल हो चुके होंगे, जी। तो कहाँ पे आप लोग रहे उस घर में और कौन-कौन होता था? उस घर में जिसके साथ मेरी माँ ने दूसरी शादी की हुई है वो रहता था। जब तलाक ली उसके कितनी देर बाद शादी कर ली होगी? पहले आपके जब बाप से तलाक ली है तो 1 साल तो जिसके साथ मतलब शादी की है ना, वो ऐसे ही रहता रहा घर में। ऐसे ही घर में आता रहा? जी, रहता रहा मतलब। रहता रहे उसी घर जी, में? और उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। बेटा आप 10 साल की जब हुई तब आपको इस गंदे काम में, इस धंधे में धकेला अपनी माँ ने। जी, उससे पहले इन 3-4 सालों पे आपकी माँ तो इस धंधे में मुलविस नहीं थी? पहले मेरी माँ भी यही करती थी। ये करती थी, अलहदा जी। होने के बाद उसी घर में ही सब कुछ करती थी? गैर जी। मर्द आते थे? जी, ये करते थे। जब से वो मुझे करवाने लगी हैं तब से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कब पहली दफ़ा कब आपसे ये गंदा काम करवाया इन्होंने? मैं 10 साल की थी 10 और साल की मुझसे थी। ये अभी आप गंदा 12 साल की? जी, 10 बरस की कमसिन बच्ची को मां ने कर दिया जिस्म फरोशी पर मजबूर। जिस उम्र में मासूम बच्ची को खिलौनों से खेलना था, उसको हवस के पुजारियों का खिलौना बना दिया। हर रात वो शैतानों की हवस का बनती रही निशाना। नाज़रीन, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है जिसमें एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ और कम उम्र बेटी के साथ ये सब कुछ करवाती रही, धंधा करवाती रही, जिस्म फरोशी करवाती रही। अब इसमें कितनी हकीकत है, इसमें पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, बच्ची कब आती है दरख्वास्त लेके, और जब ये दरख्वास्त लेके आई तब से लेके अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, जो मुलजिमा है इसमें, ये दूसरे जो मुलजिमान हैं वो अभी तक पुलिस क्यों गिरफ़्तार नहीं कर सकी, और सबसे अहम सवाल ये कि जो बच्ची कह रही है अपने इंटरव्यू में, जो उसने कहा, जो इंकशाफात किए, इंतहाई हौलनाक है। क्या ये सब हकीकत है? अगर ये सब हकीकत है तो फिर इस मुआशरे का अल्लाह ही हाफ़िज़। मेरे साथ सईद अहमद साहब मौजूद हैं, DSP हैं ये टाउनशिप सर्कल के। इस केस को ये देख रहे हैं बड़ी बारीक बीनी से, इनसे हम बात करते हैं। सईद साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा ये बच्ची कब आती है एप्लीकेशन लेके, क्योंकि जब बच्ची ने हमें बयान दिया वो बताया कि वो माँ बड़े साल पहले ले गई, 10 साल की होती है तो उसके बाद उसके साथ ये जिस्म फरोशी करवाना शुरू कर देती है। तो दरख्वास्त कब आती है आपके पास और फिर किस तरह से मामला आगे बढ़ता है? अच्छा, इस तरह है जी कि दरख्वास्त हमारे पास आती है 18 तारीख को जी, 18 दिसंबर को जी। जैसे ही हमारे पास ये बच्ची जो है अपनी दादी के साथ आती है, जौहर टाउन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं, तो पुलिस, क्योंकि मामला इंतहाई हसास है और मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक पहलू भी है इस पूरे मामले में, तो फौरी तौर पे हमने पुलिस ने FIR दर्ज की, बच्ची का फौरी तौर पे मेडिकल करवाया, उसके दीगर मेडिकल टेस्ट करवाए, और जिससे ये बात यहाँ हुई कि बच्ची की बात में सदाकत है। बच्ची की उम्र जो है वो 13-14 साल के करीब है, माइनर है। 16 इयर्स तक जो बच्चे या बच्चियाँ हैं वो माइनर कंसिडर किए जाते हैं। तो वो प्रेग्नेंट थी। जो प्रेगनेंसी है वो मेडिकली कंफर्म हुई, और जिससे बात ये साबित होगी कि बच्ची के मौक़िफ़ में वज़न है और वो सही बात कर रही थी। पुलिस भी तस्दीक कर रही है कि नन्ही परी को जिनसी भेड़ियों ने हर रोज नोचा है। कमसिन बच्ची जिस फरोशी के मकरू धंधे की वजह से हामला हो चुकी है। गौर से सुनिए, रोजाना कितने भेड़िए नन्ही परी को बनाते रहे हैं अपनी हवस का निशाना। आपको जब पहली दफ़ा किसी गैर मर्द के सामने लेके आई, वो पेश किया, तो यकीनन आपने मना किया होगा? जी, मैंने मना किया था, मुझे मारा था मेरी माँ ने, मार के तशद्दुद करके ज़बरदस्ती भेजा गैर मर्दों के पास? जी, ज़बरदस्ती मुझे भेजा गया, मुझे मारती थी, मुझे कमरे में बंद कर देती थी, बाहर से ताला लगा देती थी। आप तब 10 साल की थी? जी। आप किसी के प्रेशर में आके ये सब बातें तो नहीं कर रही? ये पूरी नहीं। कहानी तो नहीं बनाएगी बेटा? नहीं, ये मेरे झूठ तो साथ नहीं है इसमें? वाक़या हुआ ये गया इतना है। जुल्म हुआ है आपके जी, साथ? इन शादी तो आपकी अब आके हुई कुछ माह पहले। इन जी। 2 सालों में 10 साल की आप हुई, 12 साल की एज में शादी हुई, इन 2 सालों में
घर पे ही आपको गैर मर्दों के सामने वो लेके आती थी या घर से बाहर भी जाती थी? घर से बाहर भी मुझे भेजती थी, गाड़ी में कुछ लोग आते थे और ख़ुद भी साथ मेरे जाती थी और मुझे भेजती थी उनके साथ। मैं जाती कितने? नहीं थी तो ये मुझे पता है कि ये सवाल बहुत चुभने वाले हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई माँ इस तरह से अपनी बेटी के साथ कर सकती है, हमारे लिए तो ये यकीन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कुछ सवाल तफसील से आपके साथ कर रहा हूँ, चूँकि आपने ख़ुद हमसे रब्ता किया, आपने ख़ुद कहा कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ है मैं आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ, मैं ईवानों तक और इक़्तिदार के ईवानों तक ये सारी अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। इसने मुझे बताएं कितने एक लोग, मैं तो जानना चाह रहा हूँ, कोई माँ कितना बेहिस हो सकती है, 2 सालों में कितने गैर मर्दों के सामने आपको पेश किया होगा अंदाज़न? रोज़ आते थे, 9-10 लोग आते थे 9-10 लोग आते थे जी, और करते थे और रात को भी आते थे और मुझसे ये करवाती थी। मैं कहीं बाहर भी नहीं निकलने देती थी मुझे तो। इससे ज्यादा सितम ज़रीफ़ी क्या होगी। पैसों की लालच ने मां को बना दिया नायिका। कमसिन बच्ची को रोजाना 9 से 10 अफराद को अपना जिस्म फरोख्त करना पड़ता था। मासूम बच्ची पर जुल्म की दास्तान कैसे ना रुलाए, बूढ़ी दादी के आंख में आंसू कैसे ना आए। मैं थोड़ी सी दादी से बात करूंगा, बेचारी की उस वक्त से बोल ये रही है, लेकिन उस वक्त से आंसू दादी के नहीं रुक रहे। बेटा माइक ज़रा उनके हवाले करें। आप मुझे बताएं, इतनी देर में आपको पता ही नहीं चला जब से वो आपकी बेटी इसे लेके गई हुई है आपकी साहबका बहू, तो वो सब कुछ इसके साथ करवा रही है, जिस्म फरोशी करवा रही है, आपको पता ही नहीं चल सका इतने साल? जी नहीं, सानू पता ही नहीं लगा कि पता ही नहीं चला। आपका इससे मिलने को कभी दिल नहीं किया? आप इससे मिलने के लिए आप या इसका भाई? मिलन नहीं सी देंदी, सानू मत्थे नहीं सी लगन देंदी। अच्छा, साडे नाल लैंक ही नहीं सी रखदी। तो ये तरह मुझे इसकी माँ के बारे में, आपकी जो साहबका बहू है उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। ये क्या है, ये औरत कौन है? ये इसका काम है। आपके बेटे से शादी कब हुई थी? कैसी हुई थी? रिश्तेदार है आपकी? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। हाँ, भज के आई सी मेरे बच्चे भाग के आई थी, आपके बेटे से शादी की थी? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਗਲਤ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। अच्छा, रोकती थी आप? ਉਹਨੂੰ ਵਿਲਾ ਛਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। हाँ, तब भी इसके ये मामला थे? झगड़े, 2 बच्चे हो गए, लड़ाइयां झगड़े पाले, फिर बच्चे नहीं, तब भी यही मामला थे इसी तरह ही? जी, इसी तरह ही ये मामला। धंधा तब भी करती थी? जी, इसी तरह ये कर दी थी। माँ जी, कोई ये पूरी कहानी तो नहीं बनाई जा रही, ये कोई उसके खिलाफ मुहाज तो नहीं खड़ा किया जा रहा है? चूँकि आप जो लोग कह रहे हैं, हम नहीं, सुन रहे नहीं, हैं, नहीं। ऐसा तो नहीं है? क्योंकि जब हमारी उससे बात हुई है नसरीन से, वो ये कह रही है, वो आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप धंधा इल्ज़ाम लवाएगी, वो लाएगी। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਬਤਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਣਾਈਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, जो जुर्माना ਅਸੀਂ भरांगे। कोई जायदाद का कोई मामला तो नहीं है कि इस आड़ में तो ये सब कुछ नहीं किया जा रही है, कहानी तो नहीं बनाई जा रही, कोई जायदाद का उसके साथ कोई तनाज़ा तो नहीं आपका? नहीं, तनाज़ा ਉਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, बस ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਗਿਆ ਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ। आप ये कह रही हैं कि जब ये 5 ਕਨਾਲਾਂ ਰਕਬਾ ਹੈ, 5 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, 3 ਭਰਾ ਨੇ, 4 ਇਹ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। बूढ़ी दादी अपने पोते पोती को जायदाद में हिस्सा देने की कर रही है बात। असल मामला जायदाद का नहीं, मासूम बच्ची के साथ होने वाले जुल्म का है। कमसिन बच्ची को किसी भी सूरत जिस्म फरोशी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उसका खावंद भी है ज़ाहिर है, तो वो ज़बरदस्ती शादी भी करवा दी गई। 16 साल की उम्र से पहले ज़ाहिर है शादी निकाह भी करवा दिया जाए ज़बरदस्ती का, लेकिन वो फिर रेप ही कंसिडर होता है। आप बेहतर रोशनी इसमें डालेंगे तो असल मामला फिर है क्या, क्योंकि वो उसका खामद भी तो है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो इसमें क्या मजाक है? उसमें अभी तक जो हमने तफ्तीश की है ना जी, उसके मुताबिक ये है कि पहले नंबर पे तो जो उसका निकाह है वो भी कानूनी तौर पे वैलिड नहीं है। जो 376 PPC है उसके मुताबिक रेप की जो डेफिनेशन है उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे मेंशन है कि अगर 16 साल से कम एज का बच्चा या बच्ची हो और उनसे उनकी कंसेंट किसी भी तरीके से हासिल भी कर ली जाए, तो इसके बावजूद भी अगर उनके साथ जिनसी फेल किया जाए तो उसमें उसको विल कंसिडर नहीं करेंगे और वो रेप ही के ज़ुमरे में आए। रेप ही होगा। और ये कह रहे हैं ये निकाह अदालत में हुआ है, ज़ाहिर है वकील इनकी तरफ से गया, तो ये निकाह कैसे हो सकता है? बच्ची की उम्र ही अभी 12-13 साल है या मैक्सिमम 14 साल है, तो 16 साल से पहले अदालत
किस तरह से निकाह उसे जायज़ करार दे सकती है? हमने डॉक्टर से भी इस सिलसिले में मदद ली है। उसने भी बताया कि इसकी उम्र 13-14 साल ही है। अभी वो तहरीरी तौर पे भी हमें वो रिपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा वो जो ये तो उनका दावा है कि जी हमने अदालत में निकाह किया है, अभी ये दावा साबित होने वाला है। बच्ची, ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, बच्ची भी अपने मुंह से कहती है कि अदालत गए थे, वकील थे, वकील भी इनकी अपनी फैमिली का है और अदालत में जाके मेरा निकाह हुआ था। अब ज़ाहिर हो सकता है बच्ची को अब मिसगाइड किया। उसमें एक और चीज़ भी है। हमारी तफ्तीश में बच्ची के साथ जिन लोगों ने ज़्यादती की है, उसकी वालदा के ज़रिए जो ज़्यादती की है, तो वो उसमें एक एडवोकेट साहब का नाम भी आ रहा है। अभी मैं नाम इसलिए मेंशन नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी तफ्तीश हो रही है और वो बात वाज़ेह हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक जिस फरोशों ने कम सिन बच्ची को जिस्म फरोशी पर मजबूर करने के साथ साथ कानून की आंख में भी धूल झोंकी है। नाबालिग बच्ची की उम्र बढ़ाकर लिखवाई गई और निकाहनामे को जिस्म फरोशी के धंधे के लिए बतौर ढाल इस्तेमाल किया गया। निकाहनामे की कानूनी दस्तावेजात का गलत इस्तेमाल भी जुर्म है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्ची का निकाहनामा भी गैर कानूनी है। कोई नशा भी आपको देती थी? नहीं, नशा वगैरह तो नहीं, कुछ गोलियां देती थी मुझे। गोलियां देती थी? जी। वो कोई नशा पर गोलियां होती थी? पता नहीं, वो मुझे दे देती थी। किस और मकसद के लिए देती थी वो गोलियां? पता नहीं, जब मैं कहती थी कि अम्मी मेरे ना इस तरह हो रहा है कि मुझे ना अम्मू अब्बी को याद आ रही है, अब्बू की याद आ रही है, भाई की याद आ रही, तो मुझे मारती थी ऊपर से। फिर कहती थी ये गोलियां खा लो, ज़बरदस्ती मुझे मतलब करती थी और एक कमरे में बंद कर देती थी, बाहर से ताला लगा देती थी। बेटा कितने पैसे लेती होंगी? उनसे 20-30 हज़ार ले लिया। 20-30 हज़ार ले लिया। 20-30 हज़ार रुपये एक रात का लेती थी? नहीं, ऐसे एक रात का तो वो 50-60 हज़ार लेती थी। 50-60 हज़ार एक रात का? जी। आपके सामने ये सारी पैसों की बातचीत और ये डीलिंग होती थी? नहीं, एक दफ़ा हुई थी मुझे जब पता है, और तब तो मुझे एक कमरे में बंद कर देती थी, बाहर से ताला लगा हुआ था। उनके साथ डील वगैरह खुद कर लेती थी, खुद साथ जाती भी थी कि मतलब ये कहीं भाग भूग ना जाए वहाँ से। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि एक रात के आपसे जो जिस्म फरोशी करवाती थी उसके एवज़ 50-60 हज़ार रुपये लेती थी? जी। और एक दफ़ा आपके सामने ये सारी बातचीत हुई, ये डीलिंग हुई? जी। 9 से 10 लोग एक रात में आते थे जो आपके साथ ये सब कुछ करते थे, गलत करते थे? और रोज़ाना ही गोलियां भी दे ऐसे देती आते थे जी, मुझे गोलियां वगैरह देती थी, मुझे कमरे में बंद कर देती थी। मैं भाई का नाम ले लूँ या पापा इस दौरान आपने बेटा भागने की कहीं कोशिश नहीं की? अपने भाई से, दादी से, किसी से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? भाई आता नहीं था आपको मिलने? आता था पर मुझे बताती नहीं थी, मुझे कमरे में बंद कर आप देती अकेले थी। इतना जुल्म सहती रही? जी, मुझे कमरे में बंद कर देती थी, बाहर से ताला लगा देती भाई थी। आता मुझे था, तो मिलने नहीं देती थी? जी नहीं मिलने देती थी। क्या कहती थी अगर भाई को? उनका नाम कहती तुम्हारा तो कोई तिलक ही नहीं है, तुम लोगों ने बेदखल लिख के दे दी है, अब तुम लोग नहीं मिल सकते। तो उनके ऐसे ही भेज देती थी। कभी पापा का नाम ले लिया या किसी चाचा तायों का ले लिया नाम कि मैंने मिलना, मुझे याद आ रही है, तो ऊपर से मुझे और ज़्यादा मारती थी और कहती थी कि नहीं मिलना किसी बेटा से आपकी भी। सगी माँ है? जी। आपने उसे कभी ये कहा नहीं कि को माँ ऐसे कर सकती है? मेरे तो खेलने की उम्र है, को माँ अपने खून को, अपनी बेटी को किसी गैर के सामने पेश कर सकती है? आपने कभी सवाल नहीं उठाया उनके सामने? नहीं, मुझे तो वो मतलब उनसे कुछ कहती थी तो ऊपर से मुझे मारती थी और तो मुझे गिला शिकवा करती थी? जी मारती थी मुझे। और मैं कहती थी ना कि मुझे ये आप मेरे साथ ये क्यों करवा रही हैं, मुझे मारती थी और कमरे में बंद कर देती थी, रात में ताले। बहुत लालच है उसमें? जी। पैसों के खातिर करती थी? जी। फिर आपकी शादी अब आके कुछ महीने पहले करवाई आपके जी। कज़न के साथ? जी। आपकी माँ का वो भांजा लगता है? जी। शादी क्यों करवाई उसने? ये भांजा पहले कभी आपसे मिला, शादी से पहले, निकाह से पहले? जी, निकाह से पहले आया था और वो भी मिला था और मेरी माँ से आधे पैसे। आपसे आके उसने कुछ गलत किया था? जी। गलत किया था इसी ने जी। जिसने आपसे निकाह किया? जी, उसने मेरे साथ ज़्यादती की थी। उसने आके फिर मेरी माँ ने निकाह मेरा इसीलिए करवाया कि कल को ये मतलब प्रेग्नेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए इसे, तो इसकी ज़िम्मेदार मैं बन जाऊंगी और सारा भार मुझ पर गिर जाएगा। तो आपकी तो अभी उम्र 12 साल है। 12 साल की उम्र में कानून के मुताबिक तो निकाह या शादी हो ही नहीं सकती। तो निकाह करवाने के बाद
अब आप निकाह कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले ये बताएं, घर पे हुआ था या आपने अदालत में जाके निकाह निकाह किया? हाई कोर्ट में हुआ हाई था। कोर्ट में जाके? जी। इतना आपको पता है कि हाई कोर्ट में जाके किया जी। था, तो वहाँ किसी ने ये सवाल नहीं उठाया जिस वकील के थ्रू किया कि अभी तो 12 साल की निकाह कैसे हो सकता है? वो वकील मतलब इनके रिश्तेदार थे। या वहाँ पे जो एज है, उम्र है, वो ज़्यादा लिखवाई थी? जी, मेरी उम्र 14-15 साल लिखवाई थी। 14-15 साल लिखवाई थी। जी। नन्ही शहजादी इकरार कर रही है कि इसकी उम्र बढ़ाकर निकाहनामे को कानूनी हैसियत देने की कोशिश की गई। कमसिन नाबालिग बच्ची को दरिंदों के हवाले करने वाली मां एक रात में 50 से 60 हजार रुपए कमाती थी। दरिंदे सारी रात कमसिन बच्ची के जिस्म को नोचते और हवस का निशाना बनाते थे। जो असल कहानी है वो ये है कि एक माँ, ज़ैनब की माँ, इससे धंधा करवाती रही, जिस्म फरोशी करवाती रही। ये धंधा कब करवाना शुरू किया, इसके कुछ सबूत आपको मिले? जो बच्ची कह रही है इसमें कोई हकीकत है? जी, हमने इसकी वालदा ना 2 जगहों पे इस बच्ची के साथ राइश पजीर रही है। एक लोहारा वाली खुई चूंग का एरिया और एक ठोकर नियात पे। दोनों जगह पे ये रेंट का घर लेके रहती रही। हमने अतराफ़ से गिरदो अनवा के लोगों से दरियाफ्त की है, तो ये बात साबित होती है कि इसकी जो वालदा की रिप्यूट है वो इस हवाले से दुरुस्त नहीं है। लोग गलत, ये बिल्कुल बात अतराफ़ में भी पता है कि इसकी जो वालदा का करैक्टर है वो लूज़ करैक्टर है और वो जिस्म फरोशी का धंधा करवाती है। खुद भी ये काम करती है? खुद भी करवाती और है। इसी बच्ची से करवाती जी है? जी बिल्कुल। और जाहिर है मोहल्लेदारों ने आपको बताया होगा कि मुख्तलिफ लोग आते हैं जी जी, घर में रात बहुत से गुजारने लोगों ने इस बात की तस्दीक की है की है। कि वो जो नसरीन बीबी है वो जिस्म फरोशी के धंधे में इन्वॉल्व है। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये नायका है और इसका पूरा नेटवर्क है, ये धंधा करती है, इसका मतलब है कि सिर्फ इस बच्ची को नहीं बल्कि और भी लड़कियों के साथ ये सारे मामलात करती होगी, और धंधा अगर ये करती है तो नेटवर्क पूरा चलाती होगी। जी, जैसे वो गिरफ्तारी उसकी अमल में आएगी तो मैं ये समझता हूँ कि उसके दरियाफ्त से हमें उसके पूरे नेटवर्क का पता चलेगा इस धंधे में। उसके साथ जो भी इन्वॉल्व है और जो लोग उसके साथ इस मकरूह धंधे में शामिल हैं उनके मज़ीद नाम भी सामने आएंगे और पूरा नेटवर्क इंशाअल्लाह ताला हम ब्रेक भी करेंगे और उसको कानून के इंशाअल्लाह ताला शिकंजे में भी लाएंगे। पुलिस पुरअज़्म है कि मासूम बच्ची से जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाली मां जल्द कानून के शिकंजे में होगी और नाबालिग बच्चियों से जिस्म फरोशी का पूरा नेटवर्क होगा बेनकाब। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जायदाद के मामले की वजह से आप उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं ताकि वो नहीं उसे जायदाद का हिस्सा ना मिले? ना हिस्सा मिले या ना मिले, अजय मेरा बंदा जिंदा बैठा, मेरे बंदे दे नाम, ओदे बंदे दे नाम तो नहीं ना हाली, लेकिन जे मिलेगा तो इन बच्चों पहले मिलेगा तो बाद दूसरे मिलेगा। ओदे एक इल्जाम ला रही है ना, मेरे आप दा गंद सारी उम्र का मेरे मुंह ते थोप रही है, ठीक है ना। सारी जिंदगी का गंद जेड़ा करती रही है या मारती रही है या कोई अपनी बच्चियों नाल भी इंज करता, कोई नहीं ना करता। मेरिया बच्चियां मैं करावा खा, सारा महला मैनू जानता है कि अम्मा इंज दी है। लोग चले जाते हैं अपनी जो नदियों को मैं छड़ के जाते हैं, आते हैं अम्मा शरीफ है, अम्मा साढ़े बच्चियों का ध्यान करे। कोई बंदा मैनू महल्ले में गंदा बना देवे ना, जो जुर्माना मैं भरांगी, लेकिन एक गंद मेरे मुँह से थोपिया जा रहा है। वो अपने मुँह तो गंद ला ला के ना मेरे मुँह से थोप रही है, बच्ची के मुँह से थोप रही है कि बच्ची मेरी भज गई आई 3 वारी, मैं 3 वारी मुड़ाई कि एड्डी बच्ची नस सकती। ये नसन वाली होंगी साढ़े कोल आउंदी नस के, साढ़े कोल भी आ सकती सी। इनू कदियां दी मेरी धी सटोर ते जांदी सी, सटोर वाले नाल फस गई सी, मैं ताला लेंदी सा आपदे अब्बा ते पर्दा पाउण वास्ते। वो इस बच्ची ते मेरे ते इल्जाम ला रही है। दादी इंसाफ मांग रही है। नन्ही परी पर जो हुआ जुल्म वही जानती है। जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाली माँ अब मासूम बच्ची की दादी को दे रही है धमकियाँ। तू की समझिया है? मैं एडी कच्ची गोलियां खेड़ियां ने, मेरे बार खिलाफ दरखास्त दे, सब कुछ कर, नीज वाले को जाकर लै, ए हुन बग्गा ना कर ते मेरी ना हटा देवे, मैं जब दिल करे मैं चुवा सकनिया। ए मेरा सकदी जिते भजना सो भज लवे, ताड़ियां तछियां उड़ा देगा, ठीक है? ऐसियां तछियां उड़ाएगा, याद रखोगे जिंदगी भर। नन्ही परी क्या करे, माँ ने जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर किया मजबूर। अब भी इस नन्ही शहजादी के दिल में खौफ मौजूद है। उस वकील को भी तरस नहीं आया आप पे? वो वकील इनका रिश्तेदार ही था, वो रिश्तेदार मतलब जो सी भी शादी इनके घर में होती थी
वो वकील ही करवाता था। वकील ही करवाता था। वकील जी। को पता था ये सारे मामले का कि इसलिए पता निकाह हो रहा है? नहीं, इसका मुझे नहीं पता कि उसे पता था कि नहीं पता था, पर जिसके साथ मेरी शादी करवाई है वो भी शामिल हुआ है। और आपकी निकाह के बाद, आपकी शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, आपसे ये धंधा माँ करवाती रही? जी आपका मियाँ भी शामिल हो गया इसमें? जी वो भी पैसे खाता रहा? जी और मियाँ बीवी की तरह जैसे रहते हैं वो घर पे नहीं आता था, रहता नहीं था आपके साथ? नहीं। सिर्फ निकाह करके और अपने घर पे रहा? जी और इसी ने, जो आपका अब मियाँ है, इसने निकाह से पहले आपके साथ ज्यादती की थी एक जी। दफा। तो अब आप कैसे वहाँ से निकलने में, भागने में कामयाब होगी? मैं वहाँ, मेरे पापा फौत हुए हैं, तो लोगों ने कहा है कि सारी ज़िंदगी तुमने मिलने तो नहीं दिया, अब चेहरा तो दिखा दो बाप का। मैं पापा का चेहरा देखने गई थी तो मैंने भाई को बताया था ये सब कुछ। माँ चुपके से बता दिया? माँ साथ नहीं गई थी? माँ साथ ही गई थी, वो एक साइड पर खड़ी हुई थी। मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा भाई मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, तो वो मुझे वहाँ से लेके आ गए थे। वहाँ से ज़बरदस्ती लेके आ गए? जी तो माँ ने उसके बाद कोई शोर नहीं मचाया? जाहिर है वो रोज़ पैसे कमाती थी, हज़ारों रुपए रोज़ आपके कमाती जी, थी वो आई थी एक दफ़ा, उन्होंने शोर भी मचाया था बहुत ज़्यादा, अच्छा। और कह रही थी मुझे मेरी मतलब बेटी चाहिए। हाँ। और मैंने कहा मैंने नहीं जाना, तो ऊपर से कहती तुम्हें, ऊपर से मेरे ताए चाचों को धमकी लगा रही है धमकी लगा रही कि है? तुम्हें अब तुम लोग देख लेना है, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम लोगों को फांसियाँ मिलेंगी। क्या चाहती हैं अब आप? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ क्या मिले, बेटा इंसाफ, आपकी नज़र में इंसाफ क्या है? किस तरह से इंसाफ होना चाहिए? कौन है कि आपका पुलिस मुजरिम? वाले मतलब दरखास्त लिखवाई हुई है, इतने दिन हो गए हैं, पकड़ भी नहीं रहे हैं। माँ को नहीं पकड़े? जी। आपकी मुजरिम कौन है? माँ है आपकी? जी माँ है, और जिसके साथ मेरी शादी करवाई है वो दोनों? है। जी। और एक पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ते जब आपने सब कुछ ये बातें आके जिस तरह आपने मुझे बताई? जी, हम लोग नाज़रीन सुन रहे हैं ये सारी बातें, जब आपने पुलिस को बताई तो पुलिस ने क्या कहा? कोई मदद ही नहीं कर रहा। हम रोज आ रहे क्या हैं, कहते हैं, जैसे क्यों मदद नहीं कर रहे? वो कह रहे हम पकड़ लेंगे, पहले आप बताओ कि वहाँ पर है वो कि ये नहीं। मानते हैं कि जो आप कह रही हैं ये ठीक है, या कहते हैं कि नहीं झूठ बोल रही है? वो कह रहे हैं, मान रहे हैं, पर ये नहीं मान रहे हैं कि तुम लोगों के इधर पहले वो जहाँ पर रहती थी ना, वहाँ पर हमने कहा कि हम रोज़ जाते थे, हम कहते थे आओ हम आपके साथ चलते हैं उसे पकड़वाने के लिए, तब नहीं जाते थे। अब वो यहाँ से जब भाग के जा चुकी है आपकी माँ? जी। यहाँ से जो मुलजिमा है इस केस में, जी। आपने अपनी माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, वो यहाँ से भाग के जा चुकी जी, है? वो मेरी माँ पहले भाग जब के यहाँ पे चली थी, गई हैं। आप- मुलजिमा पकड़े जाने के खौफ से रूपोश है। जिस फरोशी का धंधा चलाने वाली खातून ने अपनी बेटी को जिस तरह दरिंदों के हवाले किया था, मासूम बच्ची अब भी खौफजदा है। पुलिस मुलजिमा को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। क्या मासूम बच्ची को जिस्म फरोशी पर मजबूर करने वाली माँ होगी गिरफ्तार? हमें यकीन है कि आप उन्हें पकड़ेंगे। कुछ किरदारों की निशानदही बच्ची खुद भी करती है। एक तो कहती है कि मेरी माँ ने अपने भांजे के साथ जो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई, वो नाम का निकाह था, असल मकसद ये जिस्म फरोशी ही था, धंधा ही था, और वो पैसों में तकसीम चाह रहा था कि जब ये इसे किसी के आगे पेश किया जाए तो वो पैसों में मेरा हिस्सा भी है। तो इसका मियाँ भी इस कारोबार में शामिल है, और वो कहते थे मेरी माँ का जो दूसरा खावंद है जिसके साथ ये रहती है वो भी शामिल है। ये तीनों मिल के और इसका जिस्म बेच के और पैसे खाते रहे। तो इसका मतलब इन सबको पकड़ा जाएगा? ये जो निकाह हुआ है ना जी, ये इनफैक्ट इन्होंने एक लीगल कवर किया है, जिसके ज़रिए वो लीगल कवरेज के ज़रिए ये मकरू धंधा करवा रहे थे, ताकि बहुत सी जगहों पे जब उसका शौहर उसको लेके जा रहा है, छोड़ने जा रहा है, या लोग उसके घर में आ रहे हैं, तो बतौर शौहर कागजात पेश करके तो माशरे के सामने भी और कानून नाफिज करने वाले अदारों के सामने भी एक डिफेंस ले सकें कि ये मेरी बीवी है। और ये एक इनफैक्ट ये आप समझ लें कि ये एक लीगल उसने एक हथकंडा इस्तेमाल किया। सर साहब, आखिरी बात, इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो हमारी भी निगाह के सामने से गुजरे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ पे, कहानियों पे प्रोग्राम्स भी किए। एंड जो है वो बड़ा दर्दनाक सा होता है। वो इस तरह होता है कि हमेशा जो ये मुल्ज़िमान हैं ये किसी न किसी तरह कानून के शिकंजे से निकल जाते हैं। आप पकड़ भी लेते हैं, जुडिशल भी हो जाते हैं, और उसके बाद निकल जाते हैं, केस तगड़े नहीं बनते। तो आप इस केस को, कितने एविडेंस आपके पास हैं, मज़ीद उन्हें पकड़ने के बाद कितने एविडेंस हो सकते हैं कि तगड़ा केस हो और ये लोग जो हैं दोबारा बाहर ना आ सकें और दोबारा इस बच्ची के साथ या किसी और बच्ची के साथ ना खेल सकें? डॉक्टर साहब, आपने जो बात की वो वाकई तकलीफ़ की चीज़ है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो है ये हमारे माशरे की बेटी है,
हमारी ज़िम्मेदारी में से, और हम इसको इंसाफ दिलाने के लिए एक मजबूत केस बनाएंगे। हमारे पास मेडिकल एविडेंस है, हम दीगर भी जो शवाहद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो कसूर वाली ज़ैनब बच्ची थी उसका भी कंसर्न जो डीएसपी था वो मैं था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 केसेस थे जो मैंने कोर्ट में ट्रायल करवाए थे उसका और उसको सज़ाए मौत तक लेके गए थे। इस केस में भी हम इंशाल्लाह ताला लीगली तौर पे हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम इन जो मकरूह लोगों को इनके कानून के मुताबिक अंजाम तक पहुंचाएंगे। पुलिस शातिर और घिनौना जुर्म करने वाली मुल्जिमा को करेगी गिरफ्तार, मासूम बच्ची को दिलाएगी इंसाफ। अल्लाह करे जिस्म फरोशी का नेटवर्क हो बेनकाब और कम सिन बच्चियां हो महफूज। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।